तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है, जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए। जैसे ही हमने अपने भाई के बारे में सुना तो हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन हाँ, सुनने में ये आता है कि वो बंदूक छीन रहा था तो उसको किसी ने गोली मार दी। हमारा भाई था, इसने अपनी जान गंवाई है। Very strong. Think you've got your heart is strong. Think your courage is inspiring. Think you've got much. Muslim. The Muslim. Yeah. But Look, I'm gonna the give you a hug. fact that you're saying that. अगर अहमद और आदिल ना होते तो आज मुसलमानों का क्या होता? जी हाँ, आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये अहमद और आदिल कौन है। ये अहमद और आदिल का रिश्ता बहुत हज़ार किलोमीटर दूर से है, लेकिन एक रिश्ता जो इन्हें बांधे हुए है वो है इनका मज़हब, जो इनको मानवता सिखाता है। जी हाँ, शुरुआत सिडनी से करते हैं। सिडनी का बॉन्डी बीच, हुनका उत्सव की रोशनी के बीच अचानक गोलियों की आवाज़, भागते लोग, चीखें, डर और मौत का साया। उसी भीड़ में एक आदमी था, नाम था अहमद अल अहमद। उसके हाथ में ना कोई हथियार था, ना कोई वर्दी, बस एक जिंदा ज़मीर था। जब उसने लोगों को गिरते देखा, परिवारों को गोलियों से छल्ली होते देखा, तो उसने सोचा मैं ये नहीं देख सकता, और अहमद दौड़ पड़ा। कैमरे में कैद वो लम्हा जब अहमद हमलावर पर झपटता है, उससे बंदूक छीनी और अपनी जान दांव पर लगा दी। Oh! Oh non gros! Oh! Ouais, mais il y a son pote, il va se faire tirer dessus. Il est trop con le mec qui a l'arme. Le mec est hyper courageux. Oh. Wesh. चार पांच गोलियां उसके कंधे में लगीं। वो ज़मीन पर गिरा, लेकिन दर्जनों जिंदगियां खड़ी रहीं। आज अहमद अस्पताल में है, गंभीर लेकिन स्थिर, ऑपरेशन के दौर से गुजरता हुआ। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहते हैं ये असली हीरो है। NSW का प्रीमियर कहता है अगर अहमद ना होता तो और भी लाशें गिरती। Very strong. Think you've got your heart is strong. Think your courage is inspiring. Think you've got much. पर अहमद क्या कहता है? खुदा ने मुझे हिम्मत दी, मैं किसी को मरते नहीं देख सकता, और यही असली मुसलमान है जो किसी को मार नहीं सकता बेगुनाह को, और किसी को मरते नहीं देख सकता। वो यहूदी थे या ईसाई, ऑस्ट्रेलियन थे या विदेशी, अहमद ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि इंसानियत कभी पहचान नहीं पूछती, और यही मुसलमानों की असली पहचान है। और आइए इसी पहचान को सिडनी से हम कश्मीर ले चलते हैं। पहलगांव की घटना आपको सुनाते हैं। अब कश्मीर चलते हैं। जैसा कि हमने आप बताया, पहलगांव का हादसा दिल दड़ा देता है, और सबसे ज़्यादा दुख तब देता है ऐसे हादसों और ऐसी घटनाओं को जब हिंदू मुस्लिम का एंगल देना पड़ता है कि तो मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं, और ऐसे में अहमद खड़े होता है। और यहाँ पर कौन खड़ा हुआ ये आप जानते हैं। जी हाँ, आदिल। हमारे परिवार की बहुत बुरी हालत बन गई थी। जैसे ही हमने अपने भाई के बारे में सुना तो हमें बहुत दुख हुआ। आदिल क्या करता था, कितने पैसे कमाता था? यही दिन का 300 रुपया कमा लेता था। और क्या काम करता था? यही घोड़े चलाता था, मजदूरी करता था। जी, बोलने लगा कि आज जाऊंगा
मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है काम करने की। आज जाऊंगा, कल घर बैठूंगा, कल नहीं जाऊंगा। जब हमने सुना तो वो अपनी जान ही खो बैठा, तो फिर वो पता नहीं है कि वो कौन थे, क्या थे, किन्होंने मारा उसको। लेकिन हाँ, सुनने में ये आता है कि वो बंदूक छीन रहा था तो उसको किसी ने गोली मार दी। 3 गोलियां उसके सीने में लगी, एक उसकी गले में लगी। पहलगांव, वो वादी जहां सैलानी सुकून ढूंढने आते हैं, वहीं था एक और नाम, आदिल हुसैन। मैं पहुंचा वापस हॉस्पिटल। वहाँ हमको 9:30 बजे उस भाई की लॉज पे फिर हम गए उधर। ये सुना टूरिस्ट ने भी बोला कि आदिल भाई लड़ रहा था हमारे लिए, टूरिस्ट के लिए लड़ा। वो गया था वहाँ उनको बताने कि ये क्या मसला, आप क्यों बेवजह इनको मार रहे हो। तो उन्होंने उसको भी गोली मारी, एक यहाँ सीने गर्दन पे मारी, 2 यहाँ सीने पे, बाकी सबको एक एक गोली लगी थी। हेडशॉट ही लगे थे सबको, मैंने देखा अपनी आंखों से। 30 आदमी मारे थे उन्होंने। वो टूरिस्ट 29 थे और आदिल भाई लेके 30 थे। वो मैंने सबको देखा अपनी आंखों से, अपने हाथों से उनको उतारा। दिक्कत की गई है। इस अटैक में जिनकी जानें गई, हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और कंडम करते हैं। उसके बाद जो हमारा ये भाई था सईद आदिल, हमारा भाई था, इसने अपनी जान गंवाई है और हम इस बात पर फख्र महसूस कर रहे हैं। प्राउडली हम ये बात बोल रहे हैं कि सईद आदिल ने टूरिस्ट्स की जान बचाते बचाते इसने अपना बलिदान दिया है, इसने अपना बलिदान पेश किया है। एक लेडी को बचाते बचाते इसने अपनी जान दी है। हम इस बात पर प्राउड फील करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये गनौनी हरकत है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमारी मुद्दबाना गुजारिश है कि इस वक्त पूरा कश्मीर, पूरा साउथ, पूरा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और पूरा हमारा इलाका हपतनाड़ आपके साथ है। हम शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ हैं, अपनी फौज के साथ हैं। अब वक्त आ गया है कि जो ये लोग हैं, ये बदमाशी जिन्होंने की है, बिल्कुल जब ये फायरिंग हुई उधर तकरीबन 6000 लोग थे। उसमें टूरिस्ट थे, उसमें होटल वाले थे, उसमें फोटोग्राफर्स थे और उसमें गाइड थे और उसमें ये घोड़े वाले थे और ये आदिल भी वहीं पर था। जब आदिल ने देखा कि फायरिंग हो रही है और इस फायरिंग में जब आदिल के जो आईने शाहिदीन वहां थे, जो आदिल के साथ घोड़ा लेकर गए हुए थे, उन्होंने आदिल को बहुत रोका कि आदिल आप भाग जाओ, लेकिन आदिल ने मना किया कि हम भागेंगे नहीं, हमारे जो मेहमान हैं हम अपने मेहमानों को बचा कर ही रहेंगे। और इन टूरिस्ट की जान बचाते बचाते आदिल ने अपनी जान गंवाई है। बिल्कुल लड़ाई तो कहाँ कर सकता है, उनके पास गन थी, लेकिन इसने हाँ ये सुनने में आया है कि आदिल ने ये बोला है कि आप बेगुनाह लोगों को क्यों कत्ल कर रहे हैं, क्यों आप बेगुनाह लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, बड़ों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। और उसी का नतीजा ये निकला कि आदिल के यहाँ 3 गोलियां आदिल को आई हैं। आदिल का गुस्ल मैंने खुद दिया है। जब हमला हुआ, जब गोलियां चली, तो आदिल भागा नहीं, वो आगे खड़ा हुआ। उसने लोगों को रास्ता दिखाया, उन्हें बचाया और आखिर में अपनी जान दे दी। पर आदिल अहमद का जनाजा पहुंच गया। ये आदिल अहमद क्या करते थे? अपनी रोजी रोटी कमाते थे उसी बाईसरन के मैदान। आदिल के पास भी कोई हथियार नहीं था सिवाय साहस के। सवाल यही है, अगर अहमद ना होता तो सिडनी में कितनी और लाशें गिरती? अगर आदिल ना होता तो पहलगांव में कितने घर और उजड़ते? There you go. Everything that happened over in Sydney. Appreciate you no saying problem, that. No problem. You celebrate Hanukkah? I'm Muslim. The Muslim. Yeah. But Look, I'm gonna give you a hug. the fact that you're saying that, you know, in the Jewish community, I got it all the time, but this is the first time I get it from a Muslim, so it means so much to me now. No, absolutely, brother. We're all in this together. We're in this together, in the same world we are, so let's just inshallah. add in lights. Peace and love. That's all we got. Inshallah. Yeah. Inshallah. All right. Alhamdulillah. Thank you, brother. What's your name? Rabbi Levi. Rabbi Levi Farouk. Yeah, Farouk. My Yeah. pleasure. Nice to meet you. I'll see you Well, on the way back. I'll be around, so, you know. हमने कुछ वक्त पहले जब पहलगांव में ये घटना हुई थी, आदिल के फादर से, आदिल के पिता से बात की थी। सुनिए वो कहानी भी और फिर आगे चलते हैं। आदिल जी, अपना आदिल के फादर साहब हैं, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सैयद हैदर शाह है। और कैसे क्या हुई थी ये घटना, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार आप बता पाएं? जी, घटना तो हुई थी, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि आदिल सुबह यहाँ से 8 बजे निकल गया
मजदूरी के लिए, घोड़े मजदूरी के लिए। तो जब वो चला गया तो हम अपने काम में मसरूफ़ हो गए। तो वो गया, वो वहाँ पे घोड़े चलाता था। घोड़े पहलगाम के होते थे, लेकिन ये मजदूरी पे होता था। तो इसका एक चक्कर अगर लगता तो 300 रुपया मिल जाते थे, अगर 2 लगे तो 600 रुपये मिल जाते थे। लेकिन जब ये चला गया तो फिर हम अपने काम में मसरूफ़ हो गए घर पे। तो जब 2 बजे का टाइम हुआ, ऐसे 2 बजे के आसपास ही, तो हमने सुना कि वहाँ पे हालात ख़राब हो गए और गोलियां चल गई। तो फिर हमने फ़ोन करना शुरू किया, और जब हमने फ़ोन किया तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आया। ऐसा करते करते हमें 4:30 बज गए, और 4:30 के बाद फ़ोन ऑन हुआ। लेकिन हमने सोचा कि अब फ़ोन ऑन हुआ, ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा, इसलिए फ़ोन ऑन हो गया। लेकिन जब हमने बहुत कोशिश की फ़ोन कर कर के, कम से कम 10-20 फ़ोन कॉल की, तो वहाँ किसी ने नहीं उठाई। तो हम फिर परेशानी में। उस समय तक आपको ये पता चल गया था कि ऐसी घटना हुई है? हाँ, 2 बजे हमने सुन लिया था। तो जब फ़ोन की कॉल किसी ने नहीं उठाई, हम करते रहे तो शाम भी हो गई, और शाम का यही टाइम था जिस वक़्त आप यहाँ हो, इससे भी थोड़ा ज़्यादा। तो फिर हम यहाँ से निकल गए ढूँढने, और जब हम ढूँढने निकले तो हम एशमुकाम थाना है वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई। और हमने कहा, एशमुकाम आपकी तहसील पड़ती है? नहीं, तहसील पहलगाम है, लेकिन थाना हमारा एशमुकाम में है। अच्छा, हाँ तो सबसे जी, पहले आप एशमुकाम थाने गए? आता है, हाँ। तो फिर जब हम थाने में गए तो उन्होंने रिपोर्ट भी लिखी, और हमने उनसे परमिशन मांगी, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी कि वहाँ पे बहुत ख़तरनाक हालात हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते, तो आप खुद अपनी जान बचाओ और उसका देखेंगे क्या होगा। उन्होंने नंबर भी ले लिया और कहा जब कोई पता लगेगा तो हम आपको कॉल कर देंगे। हम फिर वहाँ से गए, हमने कोशिश की कि हम जाएंगे, लेकिन आगे बहुत सिक्योरिटी लगी थी, जिसने हमें वहाँ नहीं जाने दिया कि आप इस वक्त मत जाओ, आपकी जान को खतरा है, आप घर वापस चले जाओ, सुबह देखेंगे क्या होगा। तो हम फिर वहाँ से घर वापस लौट आए। इतने में बहुत देर हो गई, अंधेरा भी हो गया। तो घर पे आए और वहाँ पे फ़ोन पे कोशिश की, तो जिससे थोड़ा बहुत पता चला कि वहाँ हॉस्पिटल में कुछ लाशें भी हैं और कुछ ज़ख्मी भी हैं। तो फिर हम ऐसे ही तड़प में रह गए कि हम क्या करें। तो फिर फ़ोन पे ही थोड़ा पता लगा कि वहाँ खुल गया, और हमारे 5-6 लड़के, कुछ चचेरे भाई, अपना लड़का, ये निकल गए कि हम जाएंगे। तो फिर ये गए वहाँ, और जब ये हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ लाशें थी और ज़ख्मी भी थे। लेकिन इन्होंने आदिल का नाम का पता किया तो वो उनको मिल गया कि वो यहीं है। तो फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने इन लाशों को एम्बुलेंस में श्रीनगर हॉस्पिटल में भेज दिया, और रात को वहीं पे रखा और पोस्टमार्टम किया। और सुबह फिर इन्होंने कम से कम 11 बजे वहाँ से लाशों को रवाना किया, और कम से कम 1 बजे हमारे घर में आदिल की लाश आ पहुँची। सुना आपने। लेकिन जब भी कहानी कही जाती है, नाम नहीं लिए जाते, सिर्फ एक पहचान दोहराई जाती है, क्योंकि वो मुसलमान है। हकीकत यही है, जब दुनिया जल रही होती है तो जो आगे बढ़कर आग में कूदता है वो धर्म नहीं देखता। अहमद ने यहूदी बच्चों को बचाया, आदिल ने सैलानियों की जान बचाई। 2 अलग मुल्क, 2 अलग ज़मीन, लेकिन एक ही सच
मुसलमान जो मरते हैं ताकि दूसरे जिंदा रह सकें। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है, हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है? इस वतन अजीज सबके मजहब को मानता है। सर, मेरा मानना है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। अगर अहमद और आदिल ना होते तो आज मुसलमान का क्या होता, और शायद इंसानियत का भी। ये बात आज के दौर में बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस तरह की तोहमतें मुसलमानों पर लगाई जा रही हैं, जिस तरह का बर्ताव मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, उस बर्ताव, उस माहौल में आदिल और अहमद एक रोशनी है, एक किरण है जो बताते हैं कि असली इस्लाम क्या है, असली मुसलमान क्या है। ऐसी ही कहानियाँ द स्वतंत्र आपको दिखाता रहेगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।